आप सभी को जय मसीह की। हमारे जीवित महान प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आप पे बना रहे। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज के सवाल नंबर 40 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। आज हम अपने 40th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन आंसर्स मीटिंग्स में, वीडियोस में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट की थी आपके बीच में कि जितने भी लोग भूखे और प्यासे हैं वे लोग हमारी जूम मीटिंग्स में आ सकते हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि जब से मैंने अनाउंसमेंट की थी आप सबों के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया और आप में से बहुत सारे लोग जूम पर आ गए। और ये दर्शाता है कि सच में कुछ लोग आज भी हैं जिनके अंदर बहुत भूख और प्यास है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। और अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को और हमारे पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है जीसस इस लाइफ और उसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है। आप चाहें तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी लिंक्स, जूम वीडियोस और कोट्स, आर्टिकल्स आपको सब मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर से हम सभी का वेलकम करते हैं। आज के क्वेश्चन को रखने से पहले मैं 39 क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहता हूँ। आप जानते होंगे मैंने लास्ट टाइम आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रभु ने क्यों 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद ऐसा क्यों कहा जो बचे हुए टुकड़े जो वहाँ पर पड़े हुए थे उसको समेट लो, उसको उठा लो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा सोचिए। हमें से हर कोई व्यक्ति हर रविवार या हफ्ते में कई बार 2 या 3 बार भी हम संगति में जाते हैं। हमें कई बार लगता है कि यस, मैं चर्च ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं कुछ देर बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ और पास्टर जब भी मुझे कुछ कहते हैं मैं करता हूँ। और हमें कई बार इन चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं। लेकिन ये करने के बाद आपका जो बचा हुआ समय है, परमेश्वर का उस पर ज़्यादा ध्यान होता है कि आप अपना बचा हुआ समय कैसे बिता रहे हैं। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपना समय अपने लाइफ में बड़े कीमती तरीके से गुजारा है। मुझे इस बारे में कोई भी अपने अंदर गिल्ट नहीं है कि मैंने अपना समय बर्बाद किया है। मैंने जब भी मुझे समय मिला है मैंने दुआ की है, मैंने वचन पढ़ा है, मैंने फास्ट किया और मैंने सेवकाई की। मैं आपको भी इनकरेज करता हूँ कि अपना समय बड़े बड़े प्रेशियस वे में बिताइए क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। आप खुदा से कहिए कि वो आपको 2020-21 वापस दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी वो आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसके कुछ नियम हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर के बचे हुए टुकड़ों पे इतना ध्यान है उसका हमारे ज़िंदगी पे कितना ध्यान होगा, तो हमें सीखना चाहिए। आइए, इससे पहले कि मैं आपके सामने आज 40 सवाल रखूं, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको आंसर्स ट्यूसडे नाइट तक देने हैं। आप में से कुछ लोगों के आंसर वेडनेसडे को भी आते हैं, पर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने उत्तर मंगलवार तक भेज दीजिए ताकि हम भी आपको रिप्लाई कर पाएँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम भी कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ। अदरवाइज़ हमारे माइंड में एक बर्डन बना रहता है कि क्या कुछ लोग रह तो नहीं गए। और जब भी आप देखें कि आप हमें आंसर भेज रहे हैं और हमारा रिप्लाई नहीं आया है तो आप चेक कीजिए कि आपका आंसर प्रॉपर्ली हमें पहुंचा भी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका आंसर हमें नहीं मिल पाता। और खुदावन गवाह है, हमारी सेवकाई में चाहे आर्टिकल मिनिस्ट्री हो, चाहे वीडियो बेचने की सेवा हो, चाहे जूम की सेवा हो, हमने हर एक को फेथफुली लिंक भेजी है और हमने रिस्पॉन्ड किया है। तो कभी कभी आपको इस बात पे ध्यान देना है और ट्यूसडे तक आप अपने आंसर भेज सकते हैं। और अगर आप पहली बार आंसर भेज रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है। और आपको आंसर वॉइस मेल, वॉइस नोट के थ्रू नहीं भेजना, लिख कर या तो पेपर पे लिख के फ़ोटो क्लिक करके आप हमें भेज सकते हैं। इस बार आपका होमवर्क है
लूका की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक। ल्यूक चैप्टर 10 1 to 12। लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसका 1 से लेके 12 आयत तक। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु ने कैसे अपने चेलों का चुनाव किया और कैसे उनको सेवकाई करने के लिए भेजा। पर सेवा करने से पहले उसने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनको दी, और उसमें से एक जानकारी ये थी कि प्रभु ने उन्हें कहा, जब तुम काम करने के लिए, सेवकाई मिनिस्ट्री करने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें किसी को नमस्कार नहीं करना, सैल्यूट नहीं करना। क्या रीज़न था इसका? आज का सवाल ये है, क्यों प्रभु ने उन्हें कहा जब तुम सेवा के लिए जा रहे हो किसी को नमस्कार मत कहना? क्या अर्थ है इन चीज़ों का? आपको ये सवाल है और आपको उसका जवाब ढूंढना है। और मैं बिलीव करता हूँ पवित्र आत्मा ज़रूर आपको इस चीज़ का उत्तर देगा कि क्यों प्रभु ने उन्हें कहा राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। आपको आंसर्स ट्यूसडे तक आपको देने हैं। और आपके लिए फिर से गुड न्यूज़ है, हमने बेसिक टीचिंग स्टार्ट की है। फर्स्ट वीडियो हमने डाला बाइबल कैसे पढ़ें समझें, फिर दुआ कैसे करें, फास्टिंग कैसे करें, बैप्टिज़म क्या है, और हमने 5वां वीडियो उस दिन रिलीज़ किया जिसका नाम है विश्वास क्या है, उसका अर्थ क्या है। और उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अगर आपकी बाइबल स्टडी बढ़ रही है और आप चाहते हो कि हम भविष्य में कंटिन्यू करें तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मैं सारी बातों के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की।